Hello students, welcome to Math by PMS. This is the part 2 video of Physics Question Bank. Part 1 वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन डिस्कशन किए थे. इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. कंफ्यूज नहीं होना. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं. तो क्वेश्चन में पूछा एसआई यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का. तो ये क्या होता है आपको पहले समझना पड़ेगा. देखते हैं हमें क्या है. सपोज एक हम चार्ज ले लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है. तो क्या है, अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. ओके, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज ले लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो इसका नाम हम दे दिए सोर्स चार्ज दे दी. ये सोर्स है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है. ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज, एक चार्ज को ले आए. तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, दैट मीन्स इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है. तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होगा, इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, और ये जो टेस्ट चार्ज जो क्यू है, इसे हम टेस्ट करने के लिए लाए, तो इसे हम क्या नाम देंगे, टेस्ट चार्ज. ओके, समझ में. एक टेस्ट चार्ज क्यू प्लस क्यू को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एंड दिस फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसी पॉइंट पे अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अगर ये इसी चार्ज को हम दूर में रख देंगे तो इसी डायरेक्शन में ये यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा. ओके, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और एक तरीके में डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे और एक स्ट्रेंथ के हिसाब से, तो अगर यहाँ पे हम जो चार्ज प्लेस्ड कर लिए एक टेस्ट चार्ज को, तो इसी पॉइंट पे पता चल जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है पता चल जाएगा. सपोज यहाँ पे अगर प्लेस्ड कर दे प्लस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है. ये जो सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका स्ट्रेंथ क्या है पता चल जाएगा. क्लियर है, अभी तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए. और एक चीज याद रखना, ये जो टेस्ट चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है. क्लियर. सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई वेक्टर इज इक्वल टू जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो रहा है फॉर यूनिट चार्ज दैट इज क्यू. ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, एंड क्यू जो चार्ज का यूनिट होता है कूलम. सो ई एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाए, न्यूटन फॉर कूलम. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 स्मॉल स्फीयर each carrying a positive charge q are placed on the circumference of a circle of radius r to form an equilateral triangle. The electric field intensity at the center of the circle. This is most important question है. ये 2 मार्क क्वेश्चन में भी आने का चांसेस है, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एंड एनडी एग्जामिनेशन में. ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा. ओके, सो ध्यान रखना इसका इंपॉर्टेंस क्या है. क्वेश्चन में क्या कहा है उसे हम लोग क्या करेंगे ना, रिप्रेजेंट कर लेंगे डायग्राम के हिसाब से. 3 स्मॉल स्फीयर ईच ऑफ कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज क्यू. क्वेश्चन में क्या कहा है, एक सर्किल है, ठीक है, ये हो गया आपका सर्किल, और 3 स्फीयर गिवन है. ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, और तीसरा ये एक स्फीयर है. तीनों स्फीयर क्या कर रहे हैं ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं. ये क्या कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक. यही तो कहा है क्वेश्चन में, 3 स्मॉल स्फीयर ईच कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज क्यू आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल. 3 स्फीयर है, हम सर्किल के सर्कमफेरेंस में प्लेस कर दिए, और इनका जो चार्ज क्या है, प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, एंड दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू. ये हो गया. नेक्स्ट क्या कहा है क्वेश्चन में, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये तीनों क्या कर रहे हैं, स्फीयर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं. ओके, तो हमें फाइंड क्या करने के लिए कहा है, फाइंड द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल. सर्किल का जो सेंटर है, सपोज ये ओ है, तो यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे. और ये जो सर्किल का रेडियस गिवन है आर, दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम ज्वाइन कर दिए ये और ये डिस्टेंस जो है रेडियस आर है. क्लियर है, इतना तक कंसेप्ट क्लियर है. हमें फाइंड क्या करना है, वो पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्चुअल जो मीनिंग क्या होता है मैं क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया हूँ. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, अगर एक टेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड करेंगे तो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं. तो यहाँ पे क्या है, 3 चार्ज है, एक चार्ज ए है, दूसरा चार्ज बी है, एंड तीसरा चार्ज सी है. तो तीनों चार्ज के
अलग अलग 3 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, दैट मीन्स ओ पॉइंट पे हम लोगों को 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, और तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमें। पहले हम ए चार्ज के हिसाब से देखते हैं। ए चार्ज जो है प्लस क्यू है, ये एक सोर्स चार्ज मान लो, तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ओके, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, तो ये जो ओ पॉइंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये चार्ज इस यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, दैट मीन्स ओ पॉइंट के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा ये ए चार्ज। ठीक है, तो सपोज ये जो इसे मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज, दैट इज इक्वल टू प्लस कैपिटल क्यू ले लिए, तो ये प्लस क्यू चार्जेस है, ये प्लस कैपिटल क्यू चार्जेस है, तो ये क्या करेगा, प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस, तो इसे रिपेल करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ले लेते हैं E1। समझ में आ गया, ये चार्ज जो प्लस क्यू है ओ पॉइंट के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। ओके, सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वही तो डेफिनेशन हम देखे थे, तो उसे लिख लेते हैं हम लोग E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1। सिमिलरली बी चार्ज जो प्लस क्यू है, इसके पॉइंट ओ के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और इसे लिख लेते हैं हम E2। सिमिलरली सी जो चार्जेस है, ये भी ओ पॉइंट के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 E3। ठीक है, सो ओ पॉइंट के ऊपर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रहा है, E1, E2 एंड E3। सो अभी सीन क्या है देखते हैं। अभी सीन ये है कि ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, E2 इस डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, E2 यही डायरेक्शन है, और एक E3 इसी डायरेक्शन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रहा है, और एक नीचे की तरफ E1 इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, जो ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा यही पूछा है। तीनों चार्जेस जो है इक्वल है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेम है तीनों का चार्जेस, दैट मीन्स तीनों जितने भी फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं ना ओ पॉइंट में, सेम ही फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स तीनों का इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। अभी हमें क्या डायरेक्शन पता करना है बस, अगर मैग्नीट्यूड पता है सेम है तीनों का, अगर डायरेक्शन फाइंड कर लिए तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें क्या देखना है, अभी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या एक चीज़ पता करना पड़ेगा, जो E2 एंड E3 के बीच में कितने एंगल है, ये एंगल अगर फाइंड कर लिए, ये एंगल अगर आप फाइंड कर लिए और ये एंगल, तो हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा। ओके, तो ये फाइंड करने के लिए देखो, ये E2 है और ये E3 है, ये दोनों के बीच में ये एंगल हमें फाइंड करना है। क्लियर है, इतना तक क्लियर है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, बाइसेक्टर जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स ये जो एंगल होगा दिस इज 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट ये टोटल 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स ये जो एंगल ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 90 डिग्री। ओके, अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, 90 प्लस 30 120, दैट मीन्स ये जो आधा वाला एंगल है दिस विल बी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। सिमिलरली इधर भी 90 30, तो ये हो गया 60, दोनों 60 60 मिला के टोटल जो ये वाला एंगल हो गया आपका 120 डिग्री। सो ये जो एंगल आ गया आपका 120 डिग्री। सिमिलरली ये दोनों के बीच में E1 एंड E2 के बीच में भी 120 डिग्री आ जाएगा एंड E1 एंड E3 के बीच में भी 120 डिग्री आ जाएगा। देख लो, क्लियर है, आप लोगों को पता चल गया कैसे 120 डिग्री आ गया। सो हियर द थ्री फोर्स, ये जो तीनों है E1 E2 एंड E3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड दे आर इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, 120 एंगल पे है। दैट मीन्स द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O विल बी 0, ये हो जाएगा आपका 0। सो द आंसर विल बी ऑप्शन D, 0. Similar conducting sphere A and B are brought in contact and insulted from with ये होगा स्मॉल a नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड इच ब्रॉट इनटू नियर ए इच नाउ। यही कहा क्वेश्चन में, क्या कहा है देखो, टू सिमिलर स्पीयर ए एंड बी दो सिमिलर स्पीयर है, दोनों कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ओके, नेक्स्ट क्या कहा है, एक नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड, एक नेगेटिवली चार्ज इबोनाइट रॉड को हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉट नियर ए स्पीयर के नियर में ले आएंगे। ये जो स्पीयर नंबर ए है इसके पास में हम ले आए। जो इबोनाइट रॉड है ये कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा यही पूछा है। ठीक है, स्पीयर ए एंड स्पीयर बी में क्या है, ये पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव, दोनों चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव,
दोनों है। तो हम नेगेटिवली इबोनाइट रॉड को अगर ए के पास ले आए तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, और ये रिपेल होकर कहाँ पे आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा। बी में भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है, बट ए का जो नेगेटिव चार्ज रिपेल होकर इधर आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, बी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है। इबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो स्पीयर ए में जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल होकर बी में आ गया, तो बी में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बी स्पीयर, एंड ए चार्ज क्या हो जाएगा, ए स्पीयर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी पॉजिटिव चार्ज, ए क्या हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज हो गया, एंड बी विल बी नेगेटिव चार्ज, बी जो स्पीयर है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज two identical metallic sphere A and B have exactly equal masses. A is given to positive charge q coulomb and B is given to same amount of negative charge. Then after charging क्या होगा, यही पूछा है। ऑप्शन में क्या गिवन है, masses of A and B are equal, mass of B is greater than A, mass of A is greater than B, और none of the ओके तो क्वेश्चन में क्या कहा, टू मेटालिक स्पीयर ए एंड बी, सपोज ये मेटालिक स्पीयर ए है एंड दिस इज मेटालिक स्पीयर बी, दोनों का जो मास है सेम है, दोनों का, अगर ए का मास एम है तो बी का भी मास सेम है, एम है। क्लियर है इतना तक। नेक्स्ट क्या कहा है, ए इज गिवन टू पॉजिटिव चार्ज, ये जो स्पीयर ए है इसे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज देंगे। पहले दो स्पीयर है, सपोज ए एंड बी क्या है, ऑन चार्ज है, दैट मीन्स यहाँ पे जितने अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, प्लस माइनस सेम है दोनों, यहाँ पे भी प्लस माइनस सेम है। ए को हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन में कहा है पॉजिटिव चार्ज देंगे क्यू कूलम, ए को पॉजिटिव चार्ज देंगे, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है इसे बाहर कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर कर दिए ए से तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज दे दिए। इसका मतलब यही है, ए को अगर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे इसका मतलब ये है कि ए के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है इसे हम रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर दिए। नेक्स्ट बी को सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज दिए, दैट मीन्स सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ए से क्या किए हम, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए, और बी से क्या किए, बी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। इसका मतलब ये है कि ए को पॉजिटिव चार्ज दिए, बी को नेगेटिव चार्ज। इतना समझ में आ गया। तो ए से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, दैट मीन्स ए का जो मास है बी के मास से कम होगा, ये सिंपल सी बात है। सो ऑप्शन बी, दैट इज मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। बी में क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज दिए, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड किए, सो इसका जो मास हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। सो द मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, ऑप्शन बी इज योर आंसर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक intensity E is such that an electron is placed on it would be experience an electrical force equal to its weight। क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसी फोर्स को बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, इलेक्ट्रॉन के वेट्स के दोनों बराबर, यही कहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ गिवन है, डब्ल्यू का जो वेट इज इक्वल टू क्या है, एम जी, एम इंटू जी, एंड फोर्स क्या है, फोर्स यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय ई, यही है ऑप्शन, एम जी डिवाइडेड बाय ई, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज a charge q1 exerts some force on a second charge q2. If a third charge q3 is brought near, then the force of q1 exerted on q2. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या है, एक चार्ज गिवन है q1 एक चार्ज है, एक्सर्ट सम फोर्स ऑन ए सेकेंड चार्ज q2, और एक चार्ज क्या गिवन है q2, दूसरा चार्ज क्या है q2, दो चार्ज है। q1 जो चार्ज है q2 चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। सपोज ये q1 जो है पॉजिटिव चार्ज है एंड q2 पॉजिटिव चार्ज है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, ये इसे रिपेल करेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, पहला केस हमारा हो गया क्लियर। नेक्स्ट केस क्या का है, if a third charge q3 is brought near q2 के पास में और एक चार्ज हम ले आए q3,
एक चार्ज Q3 हम Q2 के पास में ले आए, तो पूछा है Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है इसमें कुछ चेंज होगा कि नहीं, यही जानना है। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और कूलम्ब फोर्स क्या है, F इजिकल टू, यहाँ पे F इजिकल टू Q1 एंड Q2 के बीच में अगर फोर्स निकालेंगे तो F12 इजिकल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे तीसरा चार्ज का कोई रोल नहीं है, जो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं वो दोनों Q1 Q2 का ही रोल है, Q3 का कोई रोल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर विल बी अनचेंज्ड होगा। थर्ड चार्ज Q3 को अगर हम Q2 के पास में भी ले आएंगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स पहले अप्लाई हो रहा था अभी भी वही अप्लाई होगा। सो आंसर विल बी द सेम, रिमेन सेम और अनचेंज्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज 5 बॉल नंबर्ड 1 to 5। ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक गिवन है, ये होगा 5 बॉल नंबर्ड 1 to 5 आर सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड पेयर 1 to 2 4 4 5 so that electrostatic attraction while pair 2 4 and 4 5 show repulsion। therefore ball, ये गलत है, therefore ball 1 must be, ये होगा जो एक नंबर बॉल होगा वो क्या होगा, यही पूछा है, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ऑप्शन में क्या है, न्यूट्रल होगा या मेड बाय मेटल होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो 5 बॉल नंबर है 1 to 5, ये पांचों बॉल 1 2 3 4 5, ये 5 बॉल है सस्पेंडेड फ्रॉम ए थ्रेड। और यहाँ पे क्या गिवन 1 2 2 4 एंड 4 5, ये जो पेयर है दे आर सो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करते हैं। और बाकी पेयर जो 2 3 एंड 4 5 जो पेयर है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन पे करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में देखो 1 एंड 2 पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कौन कौन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, नहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, यही तो है। तो 1 एंड 2 दोनों अगर एट्रैक्टिव फोर्स में है, दैट मीन्स अगर नंबर 1 बॉल को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो नंबर 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नंबर 2 को नेगेटिव लेंगे तो नंबर 1 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पहला केस हम देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, जो बॉडी पेयर ये गिवन है ना इसे ये सारे बॉल में अप्लाई करके देखेंगे, तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया आ जाएगा कि जो नंबर 1 बॉल है ये क्या है, न्यूट्रल है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यही तो है। ठीक है, क्वेश्चन में पहले सही से समझ लिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 एंड 2 जो पेयर है एट्रैक्टिव है। सपोज 1 एंड 2 के बीच में जो 1 का चार्ज है पॉजिटिव है, 1 एंड 2 क्या है, एट्रैक्टिव फोर्स है, दैट मीन्स अगर 1 पॉजिटिव हो गया तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, 2 एंड 4 क्या है, एट्रैक्टिव फोर्स में है, 2 एंड 4 दैट मीन्स 2 अगर नेगेटिव है तो 4 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्या है, 4 एंड 1 दोनों एट्रैक्टिव है, सो 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 भी पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबल है क्या, तो पहला कंडीशन ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स 1 जो है वो पॉजिटिव नहीं है। ये ऑप्शन सी आपका हो गया कैंसिल, पॉजिटिवली चार्ज वाला। ठीक है, 1 को अभी हम क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। 1 को हम लोग क्या कर लिए, नेगेटिव ले लिए। 1 एंड 2 क्या है, एट्रैक्टिव है, 1 अगर नेगेटिव है तो 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, 2 के जगह नीचे हम पॉजिटिव लिख दिए। नेक्स्ट 2 4 क्या है, 2 एंड 4 क्या है, एट्रैक्टिव है, तो 2 क्या है, पॉजिटिव यहाँ पे है, तो 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों एट्रैक्टिव फोर्स है। नेक्स्ट 4 एंड 1 सिमिलर, यहाँ पे भी 4 एंड 1, 4 अगर नेगेटिव है तो 1 पॉजिटिव होना चाहिए, बट वहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो ये कंडीशन भी कैंसिल है। दैट मीन्स बॉल 1 जो है ये पॉजिटिव भी नहीं है, सॉरी नेगेटिव भी नहीं है, तो डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होगा। दोनों केस देख लिए अभी हम। नंबर 1 बॉल को हम पॉजिटिव लेके भी देख लिए, नहीं हुआ, नेगेटिव देके भी देख लिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अभी हम क्या करेंगे, नंबर 1 जो बॉल है इसे हम न्यूट्रल लेके देखेंगे। देखिए कोई चार्ज नहीं है, 0 है, न्यूट्रल है, n। ठीक है, सो 1 एंड 2 एट्रैक्टिव नेचर है, 1 एंड 2 एट्रैक्टिव नेचर है, तो 2 को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। 1 एंड 2 एट्रैक्टिव है, तो सपोज इसे हम पॉजिटिव ले लिए 2 को, क्योंकि 1 एंड 2 एट्रैक्ट करेगा ही। नेक्स्ट 2 एंड 4 क्या है, एट्रैक्टिव फोर्स, 2 एंड 4 एट्रैक्टिव है, तो 2 अगर पॉजिटिव है तो 4 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों एट्रैक्टिव है। नेक्स्ट 4 एंड 1 क्या है, एट्रैक्टिव फोर्स है, 4 एंड 1, सो 4 क्या है, 4 को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 न्यूट्रल है, तो ये नेगेटिव ले लिए। तो ये कंडीशन, तीनों कंडीशन पहला सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट अगर रिपल्सन के साथ हैं 2 3 क्या करते हैं, रिपल्सिव करते हैं। 2 क्या है, पॉजिटिव, 3 क्या है, 3 को हम पॉजिटिव कर देंगे तो दोनों रिपल्सिव हो गया, पॉसिबल। नेक्स्ट 4 5, 4 नेगेटिव है,
5 को भी नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा रिपल्सिव। क्लियर। तो न्यूट्रल अगर हम ले रहे हैं 1 को तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। ये तीनों पेयर अट्रैक्टिव शो कर रहे हैं और ये दोनों पेयर रिपल्सिव शो कर रहे हैं। सो द आंसर विल बी न्यूट्रल, ऑप्शन ए, दैट इज न्यूट्रल। क्वेश्चन सही से एक बार समझ लीजिए, ये मेडिकल वाला एक क्वेश्चन है, पीएमटी में आता है हमेशा, प्री मेडिकल टेस्ट में पहले आता था ये वाला क्वेश्चन। 5 बॉल नंबर, सही से एक बार देख लो क्वेश्चन को और एक बार अच्छे से, क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, 5 बॉल नंबर Q1 to 5 आर सस्पेक्टेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड। 5 बॉल है सेपरेटेड थ्रेड में सस्पेक्टेड है। इनमें से ये जो तीनों पेयर है ये अट्रैक्टिव है और ये तीनों पेयर रिपल्सिव है। ओके, तो हमें क्या करना है, जो ए बॉल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, यही पूछा है ना। तो हम लोग ये जो कंडीशन गिवन है, अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा दोनों कंडीशन, तो ए का हम लोग चार्ज फाइंड कर सकते हैं। Question number 8 is 3 charges are placed in a straight line of length L at point O, L/2 and L respectively. Okay, question में क्या कहा है, 3 charges 4Q, Q and Q are placed in a straight line. एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है 3 चार्जेस, 4Q, नेक्स्ट कैपिटल Q एंड ये स्मॉल q, प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L. ये जो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है ये L है, गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्या कहा है, एट पॉइंट पे गिवन है, ये O है, ये L/2 है और ये जो टोटल लेंथ है L दिया गया है। दैट मीन्स ये जो O से लेके इतना तक लेंथ है L। ओके, इतना गिवन है। नेक्स्ट क्या कहा है, व्हाट शुड बी Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन स्मॉल q टू बी 0। क्वेश्चन में क्या पूछा है, Q का वैल्यू पूछा है, कैपिटल Q का वैल्यू पूछा है और एक कंडीशन दे दिया है, इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स, ये जो स्मॉल q पे जो फोर्स एक्ट होगा, नेट फोर्स जो एक्ट होगा, इसे अगर हम 0 करेंगे तब कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है। और एक बार देख लो क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट शुड बी Q का वैल्यू क्या होगा इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q, स्मॉल q के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है उसे अगर 0 करेंगे तो कैपिटल Q का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा है ना। तो सीन यहाँ पे क्या है, देखो ये जो स्मॉल q है ना, इसके ऊपर ये कैपिटल Q भी फोर्स अप्लाइड कर रहा है एंड 4Q भी फोर्स अप्लाइड कर रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q, स्मॉल q ड्यू टू 4Q, ये क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q ड्यू टू 4Q जो फोर्स अप्लाई होगा कर रहा है वो क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे तो K 4Q इंटू Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, 4Q एंड Q के बीच में डिस्टेंस L है, तो ये L स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q, ये कैपिटल Q जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे तो F कैपिटल Q इज इक्वल टू K इंटू QQ डिवाइडेड बाय L/2 स्क्वायर, ये दोनों के बीच में जो लेंथ है ये L/2 है, सो नीचे में L/2 स्क्वायर लिख दिया। ओके, अभी हमारे कंडीशन क्या कर दिया, दोनों के बीच में जो नेट फोर्स है अगर वो 0 कर देंगे तब Q का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। नेट फोर्स दैट इज F 4Q प्लस FQ, दोनों का जो फोर्स अप्लाई करेंगे अगर उनको 0 कर देंगे तो दोनों को मिला देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, 4, ठीक है, ये Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो गया 4K Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, ये भी हो जाएगा क्योंकि नीचे वाला जो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर चला गया एंड नीचे L स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल टू 0, तो इसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर आप L स्क्वायर ले लिए तो ये हो गया 4 कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, 1Q इधर Q कैंसिल हो गया, तो ये हो जाए L स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो Q प्लस कैपिटल Q इज इक्वल टू 0 हो गया। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे Q का वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा -Q। दिस विल बी योर आंसर। ऑप्शन में है कि नहीं देखते हैं, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए यही है। क्वेश्चन में क्या कहा है, देयर आर 2 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, दोनों के बीच में जो फोर्स एक्टिंग हो रहा है उनका रेशियो फाइंड करने के लिए कहा है। बहुत हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखते ही आप बोल देना चाहिए कि 1:1 आंसर होना चाहिए बोल के। कैसे होगा बताते हैं अभी। 2 चार्जेस गिवन है, एक चार्जेस
ये है, दूसरा चार्जेस ये है। ये क्या है 1 माइक्रोकूलम एंड दूसरा चार्जेस क्या है 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है, ए और ए से अगर बी दे देंगे तो क्वेश्चन में ये कहा है जो ए चार्जेस दो बी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है और बी चार्जेस दो ए चार्जेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों के बीच में जो रेशियो है वही फाइंड करने के लिए कहा है। तो अगर हम कूलम्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एफ ए बी इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा के इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। तो 1 माइक्रोकूलम इंटू 5 माइक्रोकूलम, अगर डिस्टेंस को आर भी ले लेते हैं तो आर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय बी जो ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करे वही भी सेम ही होगा, के इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो गया, सो 1/1 दैट इज इक्वल टू 1:1, यही रेशियो है। ओके, डायरेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पूछा है तो क्या होता है, दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, इसमें चार्ज ए बी के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करता है बी भी ए के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई करता है, एज पर कूलम्स लॉ। सो रेशियो हमेशा 1:1 होना चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 ओम 20 ओम कुछ भी दे दी तो फोर्स दोनों के बीच में जो रेशियो होगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पूछा है तो 1:1 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, A large isolated metal sphere of radius r carry a fixed charge। क्वेश्चन में क्या कहा, ए लार्ज आइसोलेटेड मेटालिक स्पीयर है जिनका रेडियस क्या है r है। ओके, कैरी ए फिक्स्ड चार्ज, सपोज ये जो चार्ज कैरी कर रहा है कैपिटल Q चार्ज कैरी कर रहा है। नेक्स्ट क्या कहा, ए स्मॉल चार्ज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स सरफेस। ये जो बड़ा चार्ज है ना स्पीयर है, इससे d डिस्टेंस के दूरी पे एक स्मॉल चार्जेस प्रेजेंट है, उसे स्मॉल q ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। ये जो चार्ज कितने फोर्स एक्सपीरियंस जो कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ r एंड d, ये जो 4 कंडीशन दिया है। दो चार्जेस गिवन है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है ना, कुछ फोर्स अप्लाइड हो रहा है, दैट मीन्स वो कूलम फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो F इजिकल टू क्या हो जाए 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस d नहीं है, ये सरफेस से दूसरे चार्ज तक डिस्टेंस है। ये तो स्मॉल चार्ज है तो इसका कोई बीच में नहीं है, लेकिन ये जो बड़ा वाला चार्जेस का जो रेडियस r है ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दोनों चार्ज में बीच में क्या हो जाएगा r प्लस d हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका जो सेंटर से लेके इस चार्ज सरफेस तक डिस्टेंस है, बट इसका सरफेस से लेके दूसरा चार्ज का डिस्टेंस d गिवन था और जो बड़ा वाला स्पीयर का रेडियस r था, तो टोटल डिस्टेंस हो गया r प्लस d, सो होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, f जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस d होल स्क्वायर, ये कंडीशन हमें मिल गया। ये वाला कूलम्स लॉ अप्लाई करने के बाद दोनों चार्ज के बीच में हमें कंडीशन ये मिल गया, f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस d स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी पे ये गिवन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस d स्क्वायर। ओके, कुछ नहीं, बस नॉर्मल सा दिमाग लगाना है बस। जो लोग अभी तक हाउ टू स्कोर 90+ इन फिजिक्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को पूरे आइडिया आ जाएगा कि फिजिक्स में कैसे स्कोर करना है। आप लोगों को चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा, 1 मार्क क्वेश्चन को क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट आगे वाले जो भी MCQ है ना हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आप लोग 10 1 मार्क क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तब तक कीप कनेक्टिंग।